दोस्तों, आज हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में समझेंगे। पारिस्थितिकी क्या होता है तथा उससे रिलेटेड और टर्म जैसे पारिस्थितिकी तंत्र होता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे पारिस्थितिकी को। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन जानते हैं पहले। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान का एक ब्रांच है, एक शाखा है। यह पारिस्थितिकी विज्ञान का ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीव समुदाय, एक तरफ जीव समुदाय ले लो और एक उसको जहाँ रहते हैं उनके वातावरण जो है, तो समुदाय का, जीव समुदाय का वातावरण के साथ कैसे संबंध है, पारस्परिक संबंध जो है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब संबंध के बारे में, पारस्परिक संबंध के बारे में जरा समझ लेते हैं। जैसे कीट पतंगे हैं, जैसे केचुआ है, समझ लीजिए एक तरीके से वो जीव समुदाय है। तो अपने वातावरण के साथ कैसा संबंध होता है, मिट्टी में अपना घर बनाता है। तो अगर मान लीजिए मिट्टी ना रहे तो फिर वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा रहने के लिए। अगर पूरा कंक्रीट ही रहे तो घर कैसे बना पाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई पक्षी है तो वो अपने लिए घोंसला बनाएगा, तो उसको वृक्ष की शाखाएं या फिर ऐसे कोई झाड़ियाँ होंगे जहाँ वो अपने छुपने का स्थान बनाएंगे, रहने का स्थान बनाएंगे। इस तरीके से जीव जगत जिस वातावरण में रहते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि भोजन हो। भोजन और शेल्टर, आवास, ये दो बहुत मस्ट है किसी भी पारिस्थितिकी में सरवाइव करने के लिए। जीवों के भोजन और शेल्टर, ये दो चीज़ आवश्यक होती हैं। तो अब ये अपने भोजन तथा अपने शेल्टर की खोज के क्रम में विभिन्न तरीके से वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध बनाते हैं। आई थिंक अब पारिस्थितिकी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसको पहले जान जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सर्वप्रथम एजी टांसले ने दिया था। एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की संकल्पना को प्रस्तुत किया था, ऐसा कह सकते हैं। एजी टांसले जो थे 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रस्तुत किया था, ऐसे कह सकते हो। पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो, पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। यह एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है जिसकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर होती है। मतलब एक ऐसा तंत्र जिसमें जैविक घटक हो। जैविक घटक में आपके यही सब आ जाएंगे, जीव जगत, पेड़ पौधे, ये सब जैविक घटक होंगे। उसके अजैविक घटक जैसे वाटर, जैसे एयर, जैसे सॉइल, जैसे पर्वत पहाड़, ये चीज़ें हो गई अजैविक। तो जैविक और अजैविक घटकों का जो कलेक्शन होता है वो निर्माण करता है पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। और पारिस्थितिक तंत्र को सर्वप्रथम एजी टांसले ने दिया था 1935 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था, तो एजी टांसले ने किया था। आई थिंक अब याद हो गया होगा।
तो डिफिनेशन में आई थिंक दोस्तों तैयार हो गया होगा कि जैविक तथा अजैविक घटकों से इसकी रचना होती है। और इसके बारे में एक और ख़ास बात है, पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है। अब खुला तंत्र और बंद तंत्र क्या होता है दोस्तों, जरा सा उसके बारे में समझ लेते हैं कि खुला तंत्र क्या होता है और बंद तंत्र क्या होता है। खुला तंत्र को खुला तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। अब निवेश का मतलब इनपुट, बहिर्गमन का मतलब आउटपुट, मतलब एक ऐसा तंत्र जिसमें ऊर्जा का, पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट मिलता रहता है या होता रहता है, उसे हम कहते हैं खुला तंत्र। बंद तंत्र में यही क्रियाएं, इनपुट आउटपुट वाली क्रियाएं नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा तथा पदार्थों का अब अगर जरा सा और समझाएं इसको कि ऊर्जा और पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन क्या होता है। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए एक हिरण है, हिरण क्या करता है, कंज्यूम करता है घास फूस, छोटी छोटी झाड़ियाँ, उससे क्या करता है, उससे क्या होता है, उसको ऊर्जा मिलती है, वो उतना ऊर्जा बनाता है उससे। तो इस तरीके से वो पदार्थों का निवेश किया अपने अंदर, और फिर उसको अगर मान लीजिए वो जो प्रोडक्ट जो उसको मान लीजिए फिर उस प्रेडेटर ने उसको खाया, मतलब उससे जो खाद्य श्रृंखला में उससे जो ऊपर जानवर है, जैसे बाघ हो गया, टाइगर हो गया, और जैसे आपका लायन हो गया, तो वो उसको खाएंगे। तो एक तरीके से इसमें ऊर्जा का तथा पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। दोस्तों अब चलते हैं पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता के बारे में पढ़ने। तो इसकी क्या क्या विशेषता होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेंस में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, मतलब कोई एक एरिया आप अपने मन में एज्यूम करिए, सपोज करिए आपके गांव के खेत के पास बगीचा या बड़ा क्षेत्र होगा, ताल होगा, बगीचा होगा, या हल्का छोटे मोटे जंगल टाइप के होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जानवर, तितली, कीट पतंगे रहते होंगे। तो ऐसे एक, मतलब ऐसे एक अलग क्षेत्र को समझ लो कि एक को जो क्षेत्र होता है विशेष, वो पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। पारिस्थितिक तंत्र का एक कार्यशील क्षेत्र इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है हमारा, वो एक विशेष प्रकार की वहाँ क्रियाएं होती हैं। इसकी रचना 3 मूल संगठनों से होती है, ऊर्जा घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। अब ये प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं? प्राकृतिक संसाधन तो ऐसे ही होते हैं ना, क्योंकि सारे चीज नेचुरली होते हैं इसमें। चाहे आप वृक्ष ले लीजिए, चाहे आप पेड़ पौधे ले लीजिए, चाहे अम, आप पहाड़ ले लीजिए, जंगल ले लीजिए, तो ये सब आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है
इसको तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये दोस्तों 5-6 इसके इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं। थैंक यू।